चलो भाई, आज अपन को भारत के इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कर देखना है कि ये होते क्या हैं भाई। देखो यहाँ पर यदि अपन बातें करें प्रत्यक्ष कर की, इस इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट कर। क्या बोलते हैं भाई? डायरेक्ट कर बोलते हैं। पहली बात, प्रत्यक्ष कर आया कब भारत में? तो 1922 में। कब आया भाई? 1922 में आया। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन प्रत्यक्ष कर और डायरेक्ट कर बोलते हैं। फिर अपन देखें यहां पर प्रत्यक्ष कर, जैसे यहां पर भूरा पे लगा रहा है अपन। किस पे लगा रहा है भाई? भूरा पे कर लगा रहा है और भूरा से ही अपन वसूल कर रहे हैं, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। मैंने क्या बोला कि भूरा पे ही लगा रहे हैं और भूरा से ही वसूल रहे हैं, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। समझ गए? पीछे भूरा, समझ गए? भूरा पे ही लगा रहे, भूरा से ही वसूल रहे, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। फिर अपन देखें यहां पर इनडायरेक्टली कर। यहां पर देखो इनडायरेक्टली आया 1944 में। कब आया भाई? 1944 ईस्वी में आया। ये लागू हुआ, ध्यान रखना। समझ गए? अब देखो यहां पर इनडायरेक्टली कर क्या है। मान लो अपन ने भूरा पर लगाया। किस पे लगाया भाई? भूरा पर। समझ गए? बट वसूल कौन रहा है? लल्लू। कौन वसूल रहा है? लल्लू। ध्यान रखना। देखो यहां पर क्या अंतर है। प्रत्यक्ष कर को अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कर। क्या बोलते हैं भाई? डायरेक्ट कर बोलते हैं। ध्यान रखना। 1922 में आया और इनडायरेक्टली कर जिसे अपन अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं, 1944 में आया। ध्यान रखना। अब यहां पर अपन ने देखा डायरेक्ट कर किसे बोलते हैं? भूरा पे लगा रहे, भूरा से ही वसूल रहे हैं, उसे बोलते हैं डायरेक्ट कर। अब यहां पे इनडायरेक्टली कर वो है जो भूरा पे कर लगा रहे, वसूल कौन रहा? लल्लू अपना। कौन वसूल रहा भाई? लल्लू। अब देखो यहां पर कुछ कर ऐसे होंगे जो केंद्र गवर्नमेंट डायरेक्ट लेंगे। ध्यान रखना। केंद्र गवर्नमेंट, केंद्र सरकार डायरेक्ट लेगी, और कुछ कर ऐसे होंगे जो राज्य सरकार डायरेक्ट लेंगे। ध्यान रखना। कुछ कर ऐसे हैं जो केंद्र गवर्नमेंट ही वसूलती है डायरेक्ट, और कुछ कर ऐसे हैं जो राज्य गवर्नमेंट ही वसूलती है कुछ करों को। समझ गए? मैंने क्या समझाया? प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट कर 1922 में आया। इनडायरेक्टली कब आया भाई? 1944 में आया, लागू हुआ। डायरेक्ट कर हम उसे बोलते हैं जो भूरा पे लगा रहा है, भूरा से ही हम वसूल रहे हैं। ध्यान रखना। इनडायरेक्टली कर वह है जो भूरा पे लगा रहा है और लल्लू से वसूल रहा है। ध्यान रखना। जैसे अपन यहां पर एक चीज और कह सकें कि यहां पर एक्स पे लगा रहा है, एक्स से ही अपन क्या कर रहे हैं? वसूल रहे हैं। ध्यान रखना। बट यहां पर एक्स पे लगा रहा है और बाय से वसूल रहे हैं, उसे बोलते हैं आपके अप्रत्यक्ष कर। अब केंद्र सरकार है और राज्य सरकार, कुछ कर ऐसे होंगे डायरेक्ट केंद्र सरकार वसूलेगी, और कुछ कर ऐसे जो राज्य सरकार वसूलती है। चलो आगे चलते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत मजा आएगा और एक नंबर ट्रिक है। ध्यान रखना। आगे अब देखो यहां पर जो प्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखना, उसे स्थानांतरित नहीं कर सकते। पहली चीज तो अपन ने क्या देखी थी कि यदि भूरा पे लगा रहे अपन, तो भूरा से ही अपन क्या कर रहे थे भाई? वसूल रहे थे। भूरा से ही क्या कर रहे थे अपन? वसूल रहे थे। भूरा पे लगा रहे, भूरा से ही अपन वसूल रहे थे। यहां पर अपन ने भूरा पे लगाया और लल्लू से वसूल रहे हैं भाई। समझ गए? बट यहां पर देखो ये प्रत्यक्ष कर है, ये स्थानांतरित नहीं होता है। स्थानांतरित नहीं होता है। स्थानांतरित नहीं होता है। नहीं होता है। ध्यान रखना। नहीं होता है स्थानांतरित। बट इसकी बातें करें अपन यहां पर, तो यह कर जो है इनडायरेक्टली स्थानांतरित होता है। स्थानांतरित होता है। समझ गए? स्थानांतरित होता है। समझे? डायरेक्ट कर ध्यान रखना। यहां पर डायरेक्ट कर व्यक्ति या डायरेक्ट कंपनी पर लगता है। कंपनी पर लगता है। लगता है। ध्यान रखना। बट यह वाला कर जो है, ध्यान रखना, वस्तु एवं सेवा कर कहलाता है।
वस्तु एवं सेवा कर कहलाता है, कहलाता है। समझ गए? देखो अपन ने क्या देखा, प्रत्यक्ष कर वह कर है जो भूरा पे लगा रहा है और भूरा से ही वसूल रहे हैं अपन, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वह है भूरा पे लगा रहा वसूल कौन सा, लल्लू से, ध्यान रखना। समझ गए? जो प्रत्यक्ष कर है वो स्थानांतरित नहीं होता है और यहां पर अप्रत्यक्ष कर है जो स्थानांतरित हो जाता है। ये पर्सनल किसी व्यक्ति पर लगता है प्रत्यक्ष कर और कंपनी पर लगता है डायरेक्ट। समझ गए? बट यह वस्तु एवं सेवा कर पर लगता है। अब देखते हैं अपन आगे कि प्रत्यक्ष कर कौन सा है और अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, और उसकी शानदार ट्रिक के साथ। समझ गए? चलो अब आओ। देखो प्रत्यक्ष कर भाई, है ना भाई। प्रत्यक्ष के मैंने यहां पर एक ट्रिक बनाई है, प्रभु। अपन इसे प्रभु बोल दो। प्रभु मतलब होता है भगवान। क्या होते हैं भाई? भगवान। प्रभु मतलब यहां पर होता है भगवान। समझ गए? अब यहां पर देखो, पहला है यहां पर निगम कर, निगम कर। समझ गए? निगम कर को क्या बोलते हैं? कारपोरेट टैक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कारपोरेट टैक्स। अपन देख रहे हैं निगम कर, है ना भाई। देखो यहां पर ट्रिक बताता हूं। इसे बोलते हैं डायरेक्ट कर। क्या बोलते हैं भाई? डायरेक्ट कर। जैसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। पा में यहां पर देखो प्र लगाया, प्र फोर होता है प्रभु। प्रभु को मैंने प्र को क्या कर लिया? प्रभु। प्रभु फोर भगवान। समझ गए? हम भगवान से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हे भगवान, निगम मतलब होता है शहर में, हमें शहर के लायक, रहने के लायक बना दो। हमारे पास धन ला दो भगवान, हमारे पास हमारी आय बढ़ा दो भगवान, हम जिससे उपहार खरीद सकें, हमारी खेती किसानी अच्छी कर दो भगवान। ध्यान रखना, हमारा व्यवसाय अच्छा कर दो जिससे हमें पूंजी आए, संपत्ति आए। भले उपहार खरीदने के बाद हमारे पापा की परियों के लिए और मम्मी के मगरमच्छ के लिए उपहार खरीद सकें, स्कूटी या साइकिल खरीद सकें, उसके बाद भले हम मर जाएं। ध्यान रखना, मैंने क्या बताया? प्रभु फॉर भगवान। हे भगवान, हम नगर में रहने लगे, हमारे पास धन अच्छा आने लगे, आय हमारी बढ़ जाए, हम उपहार खरीद सकें, स्कूटी साइकिल जो भी है, कृषि हमारी अच्छी हो जाए, व्यवसाय हमारा बढ़ जाए। हे भगवान, पूंजी ज्यादा आ जाए भगवान, संपत्ति ज्यादा आ जाए, इसके बाद भले हम मर जाएं। ध्यान रखना। समझ गए? निगम कर, हे भगवान निगम में रहने लायक बना दो। हे भगवान धन हमारे पास ज्यादा आए। हे भगवान हमारे पास आय ज्यादा हो। हे भगवान हम उपहार खरीद सकें। हे भगवान हम कृषि हमारी अच्छी हो। हे भगवान हमारा व्यवसाय बिजनेस अच्छा चले। हे भगवान हम पूंजी अच्छी कमा सकें। हे भगवान हमारे पास संपत्ति ज्यादा हो और भले इसके बाद हमारी मृत्यु हो जाए। ध्यान रखना। होगा याद? आप देखो इसके बाद शानदार ट्रिक है अप्रत्यक्ष कर की। समझ गए? ये देख लिया आपने, प्रत्यक्ष कर पास है, प्रत्यक्ष पास है क्या है? प्रभु। प्रभु फॉर भगवान। निगम कर, धन कर, आयकर, उपहार कर, कृषि कर, व्यवसाय कर, पूंजी कर, संपत्ति कर और मृत्यु कर। ध्यान रखना। चलो भाई, अपन ने प्रत्यक्ष कर देख लिया, है ना। बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स है। अपन देखेंगे अप्रत्यक्ष कर, जिसे बोलते हैं इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं भाई? इनडायरेक्ट। तो पता है, मैंने बताया था कि लगता भूरा पे है और वसूलता कौन है? कल्लू। उससे बोलते हैं इनडायरेक्टली कर। समझ गए? जैसे अपन यहाँ पर देखें, लगता एक्स पे और वसूलता कौन है? बाय। इसे बोलते हैं इनडायरेक्टली कर। समझ गए भाई? अब देखें यहाँ पर इनडायरेक्टली कर में जीएसटी भी आता है। गब्बर से टैक्स नहीं भाई, गब्बर से टैक्स नहीं है ये। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में 2017 में आया भाई। कब आया? 2017 में आया। बहुत सारे कर को समाप्त करके जीएसटी को लाया गया है। ध्यान रखना। समझ गए?
सारी समस्या का हल एक लोटा जल, वही है, ये ध्यान रखना। सारी समस्या का हल जीएसटी कर। अब यहां पर देखो अप्रत्यक्ष कर, देखो यहां पर लिखा है आ, मैट्रिक बताता हूं यहां पर क्या लिखा आ फोर होता है आप, जैसे मैंने इसको कर लिया आप, और आप मतलब स्वामी, स्वामी मतलब पति, स्वामी मतलब पति। देखो स्वामी आप होते तो मनोरंजन करते हो, ध्यान रखना, आप होते हो तो मनोरंजन अच्छे से हो जाता है, या आप होते तो हमें फिल्म दिखाने ले जाते, ध्यान रखना, पुष्पा, जवान या जो भी है, गदर 2। तो ध्यान रखना एक मेहरारू किससे बोल रही भाई, आप मतलब पति से बोल रही अपने, कि आप होते तो मनोरंजन अच्छा होता, फिल्म दिखाने एंटरटेनमेंट कराने ले चलते। आप होते तो बाजार ले चलते, हमें कहाँ ले चलते, बाजार ले चलते। स्वामी आप होते तो बाजार ले चलते, ध्यान रखना। स्वामी आप होते तो अपने घर की सीमा को कोई छीता नहीं या छूता नहीं या छीनता नहीं, अपनी सीमा जहां से थी वहीं से रहती, अपनी बॉर्डर, ध्यान रखना, कोई कब्जा नहीं करता। स्वामी आप प्रोफेशनल हो, कैसे हो भाई, प्रोफेशनल, स्वामी आप प्रोफेशनल हो। स्वामी अपन ने कोई जमीन खरीदी या रहने के लिए कोई मकान खरीदा तो स्वामी आप स्टाम्प लेकर आओगे, क्या लेकर आओगे, स्टाम्प लेकर आओगे। स्वामी आप होते तो सेवा अच्छी होती, स्वामी आप होते तो सेवा अच्छी होती, ध्यान रखना। स्वामी आप होते तो उत्पादन अच्छा होता, वो बोल रही है अपने पति से कि स्वामी आप होते तो उत्पादन अच्छा होता, आप होते तो सेवा अच्छी होती, आप होते तो स्टाम्प लेकर आते, आप प्रोफेशनल हो स्वामी, आप होते तो सीमा पर कोई कब्जा नहीं करता, आप होते तो बाजार ले चलते मुझे घुमाने के लिए, गोलगप्पा खिलाने के लिए, फुल्की खिलाने के लिए, आप होती तो मनोरंजन करते फिल्म या मनोरंजन के लिए ले चलते फिल्म दिखाने के लिए, और ये है जीएसटी। फिर अपन देखें उत्पादन कर हो गए यहाँ पर, फिर अपन देखें टोल टैक्स कर। यदि कहीं जाते स्वामी आप होते तो टोल टैक्स आप ही देते, टोल टैक्स कौन देता, आप ही देते, ध्यान रखना। फिर यहाँ पर देखो बिक्री कर, यदि स्वामी आप होते तो बिक्री क्या हो जाती, बढ़ जाती, बिक्री क्या हो जाती, बढ़ जाती। देखो मैंने कैसे याद करवाया तुम्हें, आप मतलब स्वामी, आप मतलब क्या होता है, स्वामी, ध्यान रखना। आप प्रत्यक्ष कर, आप होते जीएसटी, आप होते मनोरंजन करवाते, आप होते बाजार ले चलते, आप होते हमारी सीमा पर कोई हमारी बॉर्डर पर कोई कब्जा नहीं करता, आप होते प्रोफेशनल हो आप, है ना, आप होते स्टाम्प खरीद कर लेके आते, आप होते तो सेवा अच्छे से होती, आप होते तो उत्पादन अच्छे से होता, आप होते तो टोल टैक्स आप ही देते, और आप होते तो बिक्री अच्छी होती। समझ गए, याद हुआ। देखो आप होते मनोरंजन करते, आप होते बाजार ले जाते, आप होते सीमा पर कोई कब्जा नहीं करता, या आप होते स्वामी तो सीमा अगर नहीं आती भारत, आप होते तो प्रोफेशनल कर अच्छा होता, आप होते स्टाम्प आप लेकर आते, आप होते सेवा कर, सेवा आप अच्छे से करते, उत्पादन आप अच्छे से करते, और टोल टैक्स कर यहाँ पर आप देते, और बिक्री कर भी आप देते। अब देखो यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर की कुछ विशेषताएं भी हैं भाई, अप्रत्यक्ष कर की कुछ विशेषताएं। अप्रत्यक्ष कर की कुछ विशेषताएं है ना भाई, अप्रत्यक्ष कर की विशेषताएं क्या है भाई, अप्रत्यक्ष कर की कुछ विशेषताएं। देखो यहां पर पहली चीज व्यापक, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, व्यापक कर है, समझ गए, इसे काराधन योजना भी बोल सकते हैं, काराधन
योजना, समझ गए। काराधन योजना, व्यापक मतलब बहुत सारे, व्यापक, व्यापक के एक मतलब ये भी है कि बहुत सारे टैक्स को खत्म करके जीएसटी लल्ला को लाया गया, ध्यान रखना, समझ गए। फिर अपन देखें यहाँ पर बहुस्तरीय, बहुस्तरीय, बहुस्तरीय मतलब इसकी संरचना का जो स्तर है बहुत है, मतलब स्तर ज्यादा है, इसका स्तर बहुत है या इसके उद्देश्य बहुत हैं, ध्यान रखना। बहुस्तरीय मतलब बहु मतलब अपनी बहू नहीं बे, समझ गए। बहु मतलब बहुत सारे उद्देश्य, बहुस्तरीय स्तर बहुत हैं इसके, समझ गए। नहीं तुम सोचो अपनी बहू खूब लाएंगे, अरे गधे, समझ गए। अब देखो यहां पर एकीकृत, इसकी विशेषता है एकीकृत, एकीकृत मैंने बताया कि बहुत सारे कर को समाप्त करके क्या लाया गया, जीएसटी, ये है एकीकृत, समझ गए। जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम है, जीएसटी का इनपुट क्रेडिट सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम। अपन ने क्या देखा विशेषता में, अप्रत्यक्ष कर आपका व्यापक कर है, व्यापक मतलब बहुत बड़ा कर है, जिसे काराधन योजना भी बोलते हैं। फिर अपन ने देखा बहुस्तरीय मतलब इसके स्तर बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना, समझ गए। और फिर इसके बाद देखा अपन ने एकीकृत, एकीकृत का मतलब ये था बहुत सारे कर को समाप्त करके जीएसटी को लाया गया, ध्यान रखना। फिर अपन ने देखा जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम है, कैसा सिस्टम है भाई, क्रेडिट सिस्टम है। थैंक यू, धन्यवाद। अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर याद हो गए होंगे आप लोगों को। इसके लिए मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।